आपने पाताल लोक के बारे में सुना होगा, लेकिन ऐसी एक जगह धरती पर मौजूद है। क्या इसके बारे में जानते हैं? शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन बता दें कि जमीन से 660 फीट नीचे ये जगह है, जहां जंगल, नदी और बीच भी मौजूद है। हमारे ग्रंथों में आसमान से लेकर पाताल तक की बातें की जाती हैं। उनके मुताबिक आसमान में जहां देवताओं का वास है, वहीं पाताल लोक में राक्षस रहा करते थे। लेकिन क्या आपने कभी असल में पाताल लोक को देखा है? शायद नहीं देखा होगा, लेकिन धरती पर एक ऐसी जगह मौजूद है जो पाताल लोक से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं वियतनाम में मौजूद दुनिया की सबसे बड़ी गुफा हंग सो डूंग की, जो जमीन से 262 मीटर नीचे मौजूद है। आपको जानकर ताज्जुब होगा, लेकिन बता दें कि इसके अंदर छोटे से जंगल और पेड़ पौधों से लेकर बादल और नदी तक सब कुछ है। ऐसे में कहा जा सकता है कि यहाँ जमीन के नीचे एक अलग ही दुनिया बसी है। इस गुफा की खोज हो खाह नाम के लड़के ने 1991 में की थी, जो खाने और लकड़ी की तलाश में कई हफ्तों से भटक रहा था। अचानक उसने पार्क में एक गुफा देखी और उसके अंदर चला गया। उसे लगा कि शायद यहाँ पर खाने की कुछ चीजें मिल जाएं। जैसे ही वो अंदर पहुँचा, उसे नदी की कलकल आवाज सुनाई दी। इतना ही नहीं, गुफा में तेज हवा चलने की आवाज भी उसे आ रही थी। जमीन के इतना नीचे ऐसी आवाज सुनकर वो डर गया और वहाँ से तुरंत वापस लौट गया। घर लौटने के बाद वो उस गुफा वाली बात और उस जगह को भी भूल गया। खां जब इस गुफा से बाहर आया, उसके कई सालों बाद गुफाओं से जुड़ी रिसर्च करने वाली संस्था ब्रिटिश केव रिसर्च एसोसिएशन के होवार्ड और डेव लिम्बर्ट नेशनल पार्क में पहुंचे। इसी दौरान उनकी मुलाकात खां से हो गई। बातों बातों में खाह ने उन दोनों को इस गुफा के बारे में बता दिया। खाह ने कहा कि जमीन के नीचे न सिर्फ गुफा है, बल्कि नदियाँ, बादल और बीच भी हैं, लेकिन कई साल गुजर जाने के कारण वह वहां जाने का रास्ता भूल चुका था। हालांकि तीनों ने उस गुफा में जाने की दोबारा कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। हालांकि खाह ने गुफा में जाने के रास्ते की खोज जारी रखी। साल 2008 में हो खाह ने दोबारा इस गुफा को ढूंढ निकाला और उसके अंदर जाने के रास्ते को याद भी कर लिया। इसके बाद उसने होवार्ड और डेव लिम्बर्ट को इसकी जानकारी दी। बता दें कि यह गुफा 500 फीट चौड़ी, 660 फीट ऊंची और 9 किलोमीटर लंबी है। इसके अंदर ही गुफा की अपनी नदी, जंगल और यहाँ तक कि अपना अलग मौसम भी है। गुफा में चमगादड़, चिड़िया, बंदर के अलावा और भी कई जानवर रहते हैं। शुरुआत में इस गुफा के अंदर जाने की परमिशन सभी को नहीं दी गई थी, लेकिन बाद में साल 2013 में पहली बार इसे टूरिस्ट्स के लिए खोल दिया गया। हालांकि हर साल सिर्फ गिने चुने 250 से 300 लोगों को ही यहां जाने की परमिशन मिलती थी। एक ब्रिटिश एसोसिएशन ने साल 2009 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस गुफा को पहचान दिलाई। यह गुफा कार्बोनिफेरस और पर्मियन चूना पत्थरों से बनी है, जिसकी उम्र 20 से 50 लाख साल आकी गई है। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शुमार इस गुफा में हर साल एक सीमित मात्रा में टूरिस्ट्स को भेजा जाता है। साल 2016 के बाद से 900 लोगों के जाने की परमिशन दी गई, जो वहां 4 दिन और 3 रात गुजारते हैं। इस दौरान उन्हें गुफा में जाने की 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। इतना ही नहीं, टूरिस्ट से योग कराया जाता है और उनका फिटनेस टेस्ट भी होता है। इस गुफा में गूंजने वाली हवा और आवाज बाहरी गेट तक सुनाई देती है। हालांकि यहाँ जाने के लिए टिकट लगता है, जिसका चार्ज लगभग 2 लाख रुपए है। इस गुफा के अंदर बड़ी बड़ी इमारतों जैसे बहुत से पहाड़ मौजूद हैं, लेकिन यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। यही वजह है कि इस गुफा में हर साल केवल 1000 सैलानियों को ही जाने की अनुमति मिलती है। यहाँ जाने पर हर सैलानी का खर्चा 2,51,285 रुपए आता है, जिसका वहन सरकार करती है। एडवेंचर में रुचि रखने वाले लोगों के लिए ये जगह बेहद अच्छी है। दोस्तों, यहाँ कुछ गुफाएं तो ऐसी हैं जहाँ आज तक नहीं पहुँचा जा सका है। अनछुई गुफाओं तक जाने के लिए गाइड के साथ जंगल के रास्ते रात भर पैदल चलना पड़ता है। इसके बाद भी साइंटिस्ट अब तक केवल 40% इलाके तक ही पहुँच पाए हैं। यहाँ के बहुत से रहस्य खुलना अभी बाकी हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि इस गुफा में उड़ने वाली लोमड़ियाँ भी रहती हैं, इसलिए यहाँ पर पर्यटकों को सावधानी से घूमना होता है। खास बात यह है कि इस गुफा का अपना मौसम और इकोसिस्टम है। बाहरी दुनिया से बेहद अलग दिखता है। यहाँ जब बारिश का पानी पत्थरों के बीच से अपना रास्ता बनाता है, तो ये धीरे धीरे भूमिगत नदियाँ और तालाब का रूप ले लेता है। ऐसे में कई किलोमीटर तक पानी ही पानी नजर आता है।
तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको इस गुफा के बारे में ये जानकारी काफी अच्छी लगी होगी। बाकी अब आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे ऐसी ही मजेदार वीडियो में। तब तक कुछ लिए जय हिंद जय भारत।